श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। भक्तों, 15 तारीख को पूर्णमासी है और महत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा है ये। मैं तो कहूँगा जिसके पास भी टाइम हो गंगा स्नान करें। गंग सकल मुदे मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि भव सूला। तीर्थ में गंगा नदी या कोई भी नदी हो तो जिधर जल की धारा आ रही हो उस तरफ मुंह करके हाथ जोड़ के स्नान करना चाहिए। सर्वप्रथम जल को अंजलि में लेकर मस्तक और सर में लगावें, जिससे तीर्थ की चरण वंदना हो जाए। एवं नदी में प्रवेश करने के प्रथम में दाहिना पैर रखें। नहाने के बाद कमर के नीचे के वस्त्र नहीं धोएं। कपड़े शरीर से उतारने पर अपने कपड़े वस्त्र तीर्थ में ना निचोड़ें, क्योंकि आप पितरों को गंदा जल पीना पड़ेगा। आपके पितरों को गंदा जल पीना पड़ेगा। नहाने के बाद तौलिया से शरीर को ना पोंछें, इससे तीर्थ का पुण्य भाग वापस हो जाता है एवं तीर्थ का अपमान होता है। अब गंगा स्नान से संबंधित आप लोगों को मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक कंजूसी यजमान बहुत कंजूस थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप की इतनी उम्र हो गई है, आपने अभी तक कोई दान पुण्य भी नहीं किया, और कार्तिक पूर्णिमा आ रही, जाकर के गंगा स्नान ही कर आओ जाकर। तो कंजूस यजमान जी ने सोचा कि गंगा स्नान करने जाने में तो बड़ा खर्चा होगा, किराया भाड़ा लगेगा और समय भी लगेगा, पंडा को दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। तो यजमान बेचारे क्या किए, अपना पैदल ही चले गए और पैदल जाते जाते सुबह से शाम हो गई। रात भर वो किसी तरीके से गंगा जी के किनारे रुके। सुबह उन्होंने सोचा कि ऐसे घाट में स्नान किया जाए जहाँ सुनसान हो, कोई दिखाई न पड़े और एक पंडा भी ना हो, नहीं तो पंडा को दक्षिणा देना पड़ेगा। इसके बाद वो सुनसान जगह का तलाश किया और उनको जगह मिल भी गई। लेकिन भगवान से कोई चीज छिपी नहीं होती है। भगवान ने सोचा ये कंजूस व्यक्ति है,
देखते हैं ये क्या करता है। तो यजमान जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचा, उसने 3 बुड़क्की लगाया और बुड़क्की लगा करके गंगा माता को हाथ जोड़ के जैसे ही वो अपने कपड़ों की तरफ मुड़ा, तो भगवान पंडा के रूप में उनको दर्शन दिए और कहने लगे कि आपने स्नान कर लिया? कहने हाँ कर लिया। सामने खड़े पंडा जी को देख करके वो बड़ा चिंतित हो गया जजमान, और कहने लगा मेरे पास कोई पैसा रुपया नहीं है। तो जो भगवान पंडा के रूप में आए थे तो कहने लगे कि कोई बात नहीं है, जो आपके पास यहाँ कुछ नहीं है तो आप दान का संकल्प कर लीजिए, मैं आपके घर में आकर के ले लूँगा। तो उन्होंने कहा घर में भी नहीं है और यहाँ मेरे पास भी नहीं, कहन कि फिलहाल अपने सामर्थ्य के हिसाब से क्या दे सकते हो? कह ले 1 टका देंगे। ये आप लोगों को पता ही होगा, टका पहले चलता था क्योंकि ये पौराणिक कथाएं हैं। उसके बाद कह ले ठीक है, आप संकल्प करिए और मैं आपके घर से आकर के ले लूँगा। तो यजमान सोचते सोचते आए कि अरे 1 टका के लिए इतनी दूर से कहाँ पंडा आएगा, उससे ज़्यादा तो इसका किराया भाड़ा लग जाएगा, समय लग जाएगा, इसके पास इतना समय कहाँ है जो को हमारे घर आएगा ढूंढते हुए। लेकिन पैदल चलते चलते दूसरे दिन वो रात में अपने घर पहुंचा जाके और सुबह सो के उठा भी नहीं था कि भगवान पंडा रूप धारण करके उनके द्वार पर पहुंच गए और कुंडी खटखटाया। तो यजमान के घरवाली ने कहा देखिए कोई कुंडी खटखटा रहा है, सुबह सुबह आ गया है। उन्होंने कहा जाओ देख के आओ कौन है। जब दरवाज़ा खुला तो उनकी पत्नी ने देखा कि एक पंडा खड़ा हुआ है। उनसे नमस्कार वगैरह किया, नमस्कार करने के बाद पूछा क्या बात है, आप इतने सुबह सुबह दर्शन दिए? तो उन्होंने कहा कि आपके स्वामी जो है गंगा स्नान करके आए हैं और उन्होंने 1 टका संकल्प किया है। तो कहने लगे ठीक है, हम अभी उनसे जगा करके पूछते हैं। उसके बाद जजमान की पत्नी गई, जगाया उनको। कहने लगे आपने गंगा स्नान में किसी पंडा को संकल्प किया था 1 टका देने के लिए? कहने लगे आगे क्या? कहने हाँ दरवाजे आकर के खड़े हैं। कहने रे हमने तो सोचा था वो अइबे नहीं करेंगे, लेकिन चलो उनसे कह दो जा कर के कि बीमार हैं जजमान। उनकी पत्नी ने आकर के उनसे कहा
कि आपके जजमान अभी बीमार है। कहने अच्छा कोई बात नहीं, बीमार हैं तो जब तक वो अच्छे नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं विराम करूँगा और मेरे खाने पीने का व्यवस्था आप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जाके आपके जजमान जी को सूचना दे देते हैं। तो जब आ करके उन्होंने जजमान से बताया कि अरे ये तो फंडा बहुत विकट है, ये कह रहा है कि जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक हम यहीं विराजमान रहेंगे और हमारे खाने पीने का व्यवस्था करो। जजमान ने कहा अरे तो बड़ा मुसीबत है। कहने उनसे कह दो जाकर के मर गए। जजमान की पत्नी ने आकर के उनसे कहा कि महाराज जी वो तो मर गए। कहने अच्छा ये तो और बड़ा दुखद समाचार है, लाओ मैं गांव भर को अपने सूचना दे देता हूँ, जिसमें इनका सौदाह का क्रियाक्रम सब लोग मिल करके करवा करके अब हम तभी जाएंगे। फिर उसके बाद वो पंडा रूपी भगवान ने पूरे गांव में सूचना भिजवा दिया। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, उनको ले जाने का तैयारी होने लगा। लेकिन दोस्तों भक्तों, वो जजमान इतना कंजूस था कि सांस रोक करके ठठरी, जिसको आप लोग मृतक तिकती भी कहते हैं, उसमें लेटा रहा और बांध दिया गया, माला फूल चढ़ा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन वो एक बार भी टस से मस नहीं हुआ। भगवान भी सोचे जो पंडा रूप में थे कि ये जजमान तो बहुत विकट है। सारी तैयारी होने लगी, गांव वाले और जजमान की वाइफ को तो पता ही था कि यजमान सांस रोके हुए है। उसके बाद उसको बांध दिया, ले जाने लगे। तो जब राम नाम सत्य कहते हुए सब लोग उनको घाट तक ले गए, फिर भी वो इतना कंजूस व्यक्ति था कि बोला नहीं। तो घाट पर पहुंचने के बाद मिट्टी जलाने से पूर्व भगवान ने ये सोचा कि इतना कंजूस है कि मर भी जाएगा तो भी ये लग रहा है कि अपना भेद नहीं खोलेगा। तो सब लोगों से कहा भाई मुझे इनके अग्निदाह से पहले कुछ काम में कहना है। तो सब लोगों ने कहा ठीक है गुरुजी, आप उनके कान में मंत्र दे दीजिए। कान में जब मंत्र देने लगे तो उन्होंने बताया कि मैं पंडा रूप में तुमसे 1 टका लेने आया था और आंखें खोल के मेरा दर्शन कर लो, लेकिन टका मैं छोड़ूंगा नहीं।
तो जजमान ने जैसे ही सोचा कि दर्शन करने के लिए कह रहे हैं और इस साथ में ये भी कह रहे हैं टका छोड़ेंगे नहीं, तो भी उसने आंखें नहीं खोली। कहना अच्छा ठीक है, टका छोड़ देंगे, लेकिन एक बात तुमसे और कहनी है, इसलिए आंखें खोल के देख लो मुझे। तो उसने जब आंखें खोल के देखा तो साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन उसको। फिर प्रभु ने कहा कि अब आप क्या टका मुझे दोगे, हमसे मांग लो वरदान जो कुछ चाहिए, हमने तुम्हारी कंजूसी की परीक्षा ली। तो लालची आदमी कंजूस कहता तो क्या कहता, धन दान की वृद्धि करने के लिए उसने वरदान मांगा। प्रभु ने कहा तथास्तु। तो दोस्तों, ये कार्तिक पूर्णिमा की कथा है और मेरा जहाँ तक ये कहना है कि जो लोग भी कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने जाएं, गंगा माँ के स्नान से तो सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और वंश की वृद्धि होती है। गंगा माँ जगतारिणी है और आप सबको आशीर्वाद देती है। तो घर से जाइए, अगर घर में कोई कलेश है, दुख है, मुसीबत है, लड़की लड़के की शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो ये संकल्प करके जाइए माता के दरबार में। गंगा स्नान करने के बाद हाथ जोड़ से कि गंगा माँ से वरदान मांगिए और जो भी हो सके। पंडा को घाट का कर जरूर देना चाहिए और हो सके तो गौदान कराइए। अब आजकल तो खैर गौदान के नाम पर 11 रुपया, 21 रुपया, 151 रुपया, 501 रुपया में कहीं गैया आती है। लेकिन जो आपकी श्रद्धा हो और थोड़ा बहुत जो अपंग हो, लूले लंगड़े हों, उनको दान दक्षिणा भी देते हैं। और घर से ही गंगा माँ का सुमिरन करते हुए अगर सपरिवार जा रहे हैं तो भी सपरिवार, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई चुगली चवाई नहीं, कोई घर बार की बात नहीं। माँ का ध्यान करते हुए अगर जाओगे, गंगा माँ में श्रद्धा पूर्वक स्नान करके हाथ जोड़ करके अगर वरदान मांगोगे तो साल भर के अंदर फलित होगा। तो तीर्थ के नाम से गंगा माँ क्या है, कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाए तो उनका नाम सुमिरन करते हुए घर से निकलना चाहिए। बाकी दुख तकलीफ मुसीबत जो भी हो वो उस तीर्थ में उस प्रभु से, जिस तीर्थ में जाए। अब इस समय तो अयोध्या जी में बहुत भीड़ रहती है, महाकालेश्वर में तो बहुत पहले से ही भीड़ रहती है, काशी विश्वनाथ में बहुत भीड़ रहती है, गंगा माँ वहाँ भी है, गंगा माँ अयोध्या जी में भी, गंगा माँ कानपुर में भी। उतनी दूर नहीं जा सकते
लखनऊ वासी अगर हैं, अगर उतनी दूर नहीं जा सकते, गोमती को तीर्थ समझ करके देखिए, जो कुछ है, तो जो भी नदी है सुमरन योग है, हाथ जोड़ने योग है। इसलिए 15 तारीख कार्तिक पूर्णिमा पूरे दिन भर है, स्नान करिए और तीर्थ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। सीताराम 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 सीता। ओ